नमस्कार दोस्तों, जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लंबे इंतजार के बाद नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली ने ग्रुप डी 2022-23 का सभी कैंडिडेट का पैनल जारी कर दिया है। आप लोग अपना स्टेटस रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट यानी नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सेकंड नंबर में मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर CN नंबर RRC 01/2019 प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 कैंडिडेट्स कैन चेक देयर स्टेटस नाउ। यानी आप लोग अपना स्टेटस यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर स्टेटस पे चेक करके आप लोग यहाँ पे अपना जो भी देख सकते हैं रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके डेट ऑफ बर्थ डाल करके सर्च कर सकते हैं। अभी तक जितने भी बोर्ड ने पैनल जारी किया है उसमें सबसे सही ढंग से और सिलसिलेवार ढंग से सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे ने ही पैनल जारी किया है। इन्होंने पैनल देने में लेट किया लेकिन एक साथ सभी कैंडिडेट का पैनल दिया है। यानी सभी के स्टेटस में या तो मान सकते हैं प्रोविजनली सेलेक्टेड लिख रहा है या उनको कोई रीजन से यदि बाहर किया गया है तो वो भी रीजन बता रहा है। ये नहीं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी बोर्ड में था 13,153 वैकेंसी जो अभी रिवाइज वैकेंसी आया है। अलग अलग यानी जितने भी बोर्ड है जहाँ पे 5,000 भी वैकेंसी वहाँ पे 3 पैनल जारी किया गया। लेकिन ये यानी कि एक ऐसा बोर्ड निकला जो सभी कैंडिडेट का पैनल एक साथ दिया है। चाहे वो सेलेक्ट हुए या ना हुए वो अलग मैटर है, लेकिन इन्होंने पैनल एक साथ दिया है और उनका स्टेटस कुछ ना कुछ शो जरूर कर रहा है। तो इनमें लेट यानी कि दिल्ली बोर्ड ने लेट किया है लेकिन सही ढंग से पैनल प्रिपेयर किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनको बाहर किया गया है या जिनको पोस्ट अलॉट हो गया है उनको आगे क्या प्रोसेस करना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है जिसमें डिटेल बताए गए हैं कि आपका पैनल यानी कि रिलीज कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में पढ़ सकते हैं प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 नॉर्दर्न रेलवे RCF एंड DMW against centralized employment number CN/RRC 01/2019 has been declared. Candidates of all the candidates appearing in the part panel is purely provisional and liable to be cancelled in case of any inconsistency or deficiency in the data furnished by them in their online application or at the time of DV or any malpractice on पार्ट ऑफ कैंडिडेट कमिंग टू द नोटिस ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कभी भी आपका ये जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है यदि कुछ ऐसा निगेटिविटी आपके बारे में पाया जाता है तब। उसमें देख सकते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में द रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी फिल्ड आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स एंड बाय कॉलिंग एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर DV टू फिल वैकेंसीज। यानी इसमें साफ बता दिया गया है कि जो भी यानी वैकेंसी पे कैंडिडेट का नाम नहीं आया है यानी जितना भी वैकेंसी खाली रह जाता है उसमें जितना भी यानी मेडिकल फिटनेस आने के बाद उनका फिर से नाम आएगा और दोबारा DV भी ये करवाएंगे। यहाँ पे साफ यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में बता दिया गया है। तो जिनको भी ऐसा लग रहा था कि सेकंड DV नहीं होगा यहाँ पे आप लोग पॉइंट पढ़ सकते हैं द रिमेनिंग वैकेंसीज यानी जो भी वैकेंसी बच जाएगी विल बी फिल्ड आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स। यानी जो भी कैंडिडेट यानी मेडिकल फिटनेस में जिनका रिपोर्ट नहीं आया होगा या कॉलिंग एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर DV यानी कि दोबारा एडिशनल कैंडिडेट को बुलाएंगे DV के लिए टू फिल वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ एब्सेंटिज्म और रिजेक्शन इफ एनी। यानी कि एब्सेंट से या रिजेक्शन से जो वैकेंसी खाली हुए हैं उनके जगह पे दोबारा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी चेक्ड अगेन बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी जिनका पैनल में नाम आ गया है उनको ज्वाइनिंग से पहले एक बार फिर से चेक किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट को कुछ इस तरह से यानी कि मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है, कौन से कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, कौन सा पोस्ट मिला है, देख सकते हैं पोस्ट का नाम बताया गया, कौन सा डिवीजन मिला है, डिवीजन का नाम बताया गया। स्टेटस में देख सकते हैं योर नेम इज प्रोविजनली इंक्लूडेड इन द पैनल एंड इज बीइंग फॉरवर्डेड टू द यूनिट फिरोजपुर। यानी फिरोजपुर जो भी इनको यूनिट मिला है, जो भी डिवीजन मिला है, इनका नाम यानी सारा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिया गया है। बेड फॉर कॉल लेटर फ्रॉम द अलॉटेड यूनिट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी इनको बोला गया है कि यानी सभी कैंडिडेट को यही बोला गया है कि जो यूनिट आपको मिला है, जो डिवीजन मिला है, वहां से आपको कॉल लेटर
भेजा जाएगा, तो आप लोग वेट करें। इन केस नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड विद इन 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर यदि कुछ आपको सूचना नहीं मिलता है अलॉटेड यूनिट से, यानी कि अलॉटेड डिवीजन से, यानी जो अलॉट डिवीजन आपको अलॉट हुआ है वहाँ से 30 दिन तक कुछ नहीं आता है, तो आप लोग 30 दिन के बाद यानी सभी डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पे अपना डिवीजन में रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि कैंडिडेट को काफ़ी बाहर किया गया, यानी काफ़ी कैंडिडेट को कुछ ना कुछ रीजन से यहाँ पे देख सकते हैं बाहर किया गया है। एक कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका, यानी कि देख सकते हैं कैटेगरी ओबीसी एनसीएल है, यानी कि कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करते हैं। इनका स्टेटस शो हो रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट और प्रोड्यूस ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एनओसी इफ ऑलरेडी वर्किंग और लीगल डॉक्यूमेंट लाइक adoption deed, OBC, SC, ST certificate as applicable strictly on the prescribed performa. If not yet submitted within 7 days from the date of a status updation, no further correspondence shall be done on the subject and appropriate decision including rejection shall be taken by RRC administration after the above लास्ट डेट। यानी इनको फिर से बोला जा रहा है कि फिर से इनको डीवी कराना, यानी क्योंकि मे बी इनका कुछ छूट गया होगा या प्रॉपर इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया होगा, तो इनको 7 दिन का फिर से मौका दिया गया है कि जहां पे इन्होंने अपना डीवी कराया है फिर से यहाँ पे डीवी के लिए रिपोर्ट करें। जो स्टेटस शो हो रहा है उसके 7 दिन के यानी कि अंदर ही, जैसे इनका जो स्टेटस जैसे कि 15 अप्रैल को शो हुआ है, तो लगभग इनको मान सकते हैं 22 अप्रैल तक दोबारा फिर समय दिया गया है कि फिर से अपना यानी कि जो भी इनको छूट गया है डीवी में वो करा सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इनका यानी कि ये कैंडिडेट हैं जिनको देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया दे रहा है कि योर नेम इज इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में था बट कुड नॉट बी अलॉटेड पोस्ट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट हैविंग मेडिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट दैट इज B2 और C1 एज द सेम आर ऑक्यूपाइड बाय द कैंडिडेट हु आर हायर इन मेरिट देन यू। लास्ट कट ऑफ इज अवेलेबल ऑन RRC वेबसाइट, यानी इनको यानी कि मेडिकल इनका तो नाम मेरिट लिस्ट में था लेकिन इनको प्रोविजनली यानी कि पार्ट 1 पैनल में नहीं रखा गया क्योंकि इनका जो मेडिकल कैटेगरी B2 या C1 मिला, B2 या C1 मिला और B2 और C1 का पोस्ट खाली नहीं मिला क्योंकि इनसे जो ज़्यादा नंबर के कैंडिडेट थे जिनका B2 और C1 था उनको पोस्ट मिला है, तो इनको यानी कि पैनल से बाहर कर दिया गया है। तो काफ़ी कैंडिडेट को पैनल से बाहर किया गया है। अब देखना ये होगा कि मान लीजिए कि इन सभी कैंडिडेट को पैनल से बाहर कर दिया गया है तो इनको फिर से मान सकते हैं अपील करने का मौका तो मिला है, लेकिन अब अपील करने में इतना लेंदी प्रोसेस है, मान सकते हैं इतना यानी टफ प्रोसेस है, हेक्टिक प्रोसेस है, कैंडिडेट यानी कि अपील करते ही नहीं है ज़्यादातर कैंडिडेट। तो ये सबसे यानी कि यहाँ पे बड़ा रीजन हो जाता है, जो सीट यहाँ पे काफ़ी खाली इसके कारण रह जाते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली में आपका 13,153 यानी वैकेंसी है, लगभग मान सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट एब्सेंट हुए होंगे, मान लीजिए कि 1,000 कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, कुछ कैंडिडेट को पैनल से बाहर किया गया, तो लगभग आप लोग मान के चलें कि 3,000 के आसपास का मे बी, यानी ये एक मोटा मोटी आंकड़ा है क्योंकि इन्होंने PDF तो रिलीज किया नहीं कि कितने कैंडिडेट का इन्होंने पैनल दिया है, सिर्फ स्टेटस शो किया है। तो आप लोग मान के चलिए कि अप्रोक्स में लगभग 3,000 के आसपास सीट में भी खाली हुआ होगा क्योंकि B2 और C1 कैंडिडेट का जो पोस्ट था वो मान सकते हैं जब वैकेंसी रिवाइज किया गया तो उसमें काफ़ी कम कर दिया गया। तो 3,000 सीट के आसपास में भी खाली रह सकता है, जिसके लिए सेकंड डी भी हो सकता है, जिसका आप लोग अब मान सकते हैं कि कट ऑफ उस हिसाब से आपका ड्रॉप हो सकता है। तो ये पूरा अभी तक नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का अपडेट है। इन्होंने लेट किया है लेकिन सभी कैंडिडेट का स्टेटस इन्होंने शो किया है, यानी पैनल सभी कैंडिडेट का एक साथ या तो नाम आया है या उनको स्टेटस शो हुआ कि हुआ या नहीं हुआ। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे अपडेट होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा, तो आप लोग अपने ज्वाइनिंग लेटर का वेट करें, आपके डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर जल्द ही यानी भेज दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।